सभी साधकों को नमस्ते। आसन प्राणायाम की इस कड़ी में आज हम बैठकर किए जाने वाले कुछ आसनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हमारा जो विशेष आसन है वह उष्ट्रासन है। उष्ट्रासन कैसे करते हैं, किन को उष्ट्रासन नहीं करना चाहिए, उष्ट्रासन करने से क्या क्या लाभ हैं, तो बैठकर किए जाने वाले जो आसन हैं उस कड़ी में आज हम लेकर के आ रहे हैं। उष्ट्रासन कैसे करना है, इसकी जो विधि है वो देखिएगा। तीनों योगार्थी विद्यार्थी आपके सामने हैं। ये सभी दंड आसन में बैठे हैं। दंड आसन से ये अपने आप को उष्ट्रासन की तरफ लेकर के जाएंगे। तो तीनों विद्यार्थी हैं वो करेंगे शुरू। उष्ट्रासन कीजिए। उष्ट्रासन को करने से पहले तीनों विद्यार्थी हैं वज्रासन में आ गए हैं। वज्रासन में आने के बाद अपने दाएं हाथ से दाएं पैर के एड़ी को पकड़ेंगे और बाएं हाथ से बाएं पैर के एड़ी को पकड़ेंगे। शुरू कीजिए। ये उष्ट्रासन करने जा रहे हैं, लेकिन पूर्ण उष्ट्रासन करने से पहले बच्चे अर्ध उष्ट्रासन करेंगे ताकि आप आसानी से पहले अर्ध उष्ट्रासन करें। ये देखिएगा, अर्ध उष्ट्रासन, दोनों हाथों को आगे ले जा करके और पीछे झुक जाएंगे। इसको अर्ध उष्ट्रासन बोलते हैं। आरंभिक अवस्था में सभी को अर्ध उष्ट्रासन करना चाहिए। ये तीनों, इधर पूर्व, ज्योति और पलक, और पीछे सभी योगार्थी विद्यार्थी अर्ध उष्ट्रासन कर रहे हैं। तो पहले हमें अर्ध उष्ट्रासन करना चाहिए। वापस आएंगे, धीरे धीरे वापस आइए, धीरे धीरे वापस आइए। अब पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे। पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे तीनों योगार्थी। दाहिने हाथ से दाहिने पैर के एड़ी को और बाएं पैर से बाएं पैर के, बाएं हाथ से बाएं पैर के एड़ी को पकड़े हुए, ये पूर्ण उष्ट्रासन। पूर्ण उष्ट्रासन के साथ आप ये देखिएगा, ज्योति कीजिए, पूरा आकार ये देखिएगा। पैरों के पंजे पीछे खींचे हुए और दोनों हाथों को भी पैरों के पंजों के ऊपर ऐसे लगा देते हैं, ऐसे लगा दीजिए। ये पूर्ण उष्ट्रासन है। आप तीनों विद्यार्थियों को देख रहे हैं। उष्ट्रासन, उष्ट्र संस्कृत का शब्द है। ऊंट जैसी आकृति होने के कारण इस आसन का नाम उष्ट्रासन है। तो ये उष्ट्रासन करने की विधि है। किन को उष्ट्रासन नहीं करना चाहिए? जिनको अल्सर से संबंधित है या पेट का कोई भी ऑपरेशन हुआ है, उन योगार्थियों को उष्ट्रासन करने से बचना चाहिए। उच्च रक्तचाप के जो रोगी हैं उनको भी उष्ट्रासन नहीं करना चाहिए। तो ऐसे जो लोग हैं उनको उष्ट्रासन नहीं करना चाहिए। उष्ट्रासन के लाभ, उष्ट्रासन के अनेक लाभ हैं। सबसे पहले तो हमारे टखनों से संबंधित, घुटनों से संबंधित कोई भी विकार है, पेन है, वो ठीक होता है। हमारा वात, पित्त और कफ तीनों को संतुलित करने में उष्ट्रासन महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसी प्रकार हमारे थायराइड से संबंधित कोई विकार है, क्योंकि गले के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ रहा है, तो हमारी टॉन्सिल है या थायराइड की अगर कोई समस्या है, उसको ठीक करने में उष्ट्रासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे फेफड़ों से संबंधित कोई विकार है, उनको ठीक करने के लिए, हमारे श्वास से संबंधित कोई भी समस्या है, उनको लगातार उष्ट्रासन करने से फेफड़ों से संबंधित हमारे विकार दूर होते हैं। साथ ही सर्वाइकल से संबंधित, अपने गर्दन के पीछे, विशेष करके सर्दियों में गर्दन के पीछे पेन होने लग जाता है, ऐसे गर्दन के पीछे के जो भी प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की जो समस्या है, उसको ठीक करने में उष्ट्रासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वापस आएंगे। वापस आने का तरीका, जिस तरीके से गए थे वापस उसी तरीके से आ जाएंगे। तीनों विद्यार्थी सामने मुख कर लेंगे। ये वापस आ गए हैं वज्रासन में। अब कोई भी आसन हम करते हैं तो उसका एक पूरक आसन होता है। उष्ट्रासन का पूरक आसन क्या है विद्यार्थियों? शशांक आसन, बिल्कुल सही कहा। तो इसका पूरक आसन, कोई भी आसन करें तो उसका पूरक आसन हमें अवश्य करना चाहिए, अर्थात हमारा जो रक्त प्रवाह है वो संतुलित बना रहे, हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं उनका जो खिंचाव है वो संतुलित बना रहे, इसलिए हर आसन का पूरक आसन करना जरूरी है। तो उष्ट्रासन का पूरक आसन है शशांक आसन। तीनों योगार्थी हैं, शशांक आसन करेंगे। शुरू कीजिए, ताकि जो श्वास का प्रवाह है वो संतुलित बना रहे, रक्त प्रवाह संतुलित बना रहे। ये शशांक आसन जो कि उष्ट्रासन का पूरक आसन है। इसमें दोनों हाथ सीधे हैं, ठुड्डी जमीन के ऊपर है, चेस्ट है वो बिल्कुल मैट के ऊपर है, लगा दी है। ये शशांक आसन है, आप देख रहे हैं। उष्ट्रासन का पूरक आसन शशांक आसन। वापस आएंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे। श्वास अंदर भरते हुए, हाथों को ऊपर उठाते हुए शशांक आसन। तो ये आपने देखा
उष्ट्रासन किन को नहीं करना चाहिए, क्या क्या लाभ हैं, कैसे करना चाहिए और इसका पूरक आसन कौन सा है। तो आज की योग कक्षा में हमने आपके से चर्चा की है उष्ट्रासन, उसके लाभ और कौन कौन से सावधानी रखनी है। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें। आसन की इस कड़ी में हमने आज उष्ट्रासन की चर्चा की है। कल एक और आसन लेकर के आएंगे। तब तक सभी को नमस्ते जी। जय हिंद, जय भारत।